करुणाकरन्दम श्रीरामचन्द्रम शरणं प्रपद्ये वंशे विभूषित करार नवनीतराम पीताम्बरः बिम्बफलाधरोष्टं सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णं परं किमभिदत् त्वमहमो न जाने। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। नन्दनन्दनाय नमः। बालकृष्णदेवताभ्यो नमः। ध्यानान्त्यासनान्त्यक्षपुष्पाणि समर्पयामि। कस्तूरीदलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि गन्धचन्दनं समर्पयामि गन्धद्वारां दुराधरशाम नित्यपुष्टां करेशणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेशयम् चन्दनस्य महत्पुण्यं विलेपनं पापनाशनम् आपिदाहरते नित्यम् श्रीलक्ष्मी वसतु सर्वदा। पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। वृन्दावन विहारिणे नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे धूपं दीपमाग्रापे प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि च प्रणमामि। रामे रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम् श्री राम नाम वरानने आदौ राम तपोवनादिगमनम् हित्वामगा काञ्चनम् वेदेहि हरिणं जटायुमर्णं सुग्रीव सम्भाषणम् वालिनिगृहीणं समुत्तरणम् लङ्कापुरीदाहनम् पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् मेतद्धि रामायणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वयप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पिता सुतः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बालकृष्णदेवताभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि च प्रणमामि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। आज के जो हमारे यजमान हैं वह मंच के पास आकर के समीप आ जाएं और सभी श्री रामचरितमानस की आरती करेंगे। पुनः एक बार निवेदन, जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही हो समस्त भक्तों से करबद्ध निवेदन है, शीघ्रता से पधार के और अपने जीवन को धन्यमय पुण्यमय पवित्रमय बनाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।
हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नगर्भाय नमः सर्वोपचारार्थे पूज्यामि जले ज्वाला दले ज्वाला ज्वाला प्रभुतस्थले सर्वव्यापमयी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जाचकिशो सूर्यो जायता सोताद्वाश प्राणश मुखादग्निर्जायता। ये वाला कूलर बंद कर दो। हरि ओम राधे वेदकुं भवेदसवीरकुं सर्वसनकुं सुरतये आत्मा सने भयासने भजसने लोकसन्नभयसने अग्नि प्रजां बहुला में करोत्पन्नम पयुर्दुष्मा शतकः। सभी भक्त खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। सभी बड़े प्रेम से भाव से आरती करेंगे। जय जय श्री राधे। हो जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगे हैं। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगे है, राम आरती होने लगे हैं। गावे यश ब्रह्मा मुनि नारद, अन्न मुनि जे पथ परमारथ। गावे मुनि मुनि नारद, अन्न मुनि जे पथ परमारथ। हनुमान पद है, राम आरती होने लगे हैं। जगमग जगमग ज्योत जगी है, राम आरती होने लगे हैं। वाम भाग सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। वाम भाग विजय शोभत जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। भरत शत्रुघ्न चमर डुली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है, राम आरती होने लगे हैं। करती पावन पावन जग में, राम नाम को आवत ही में। करती पावन पावन जग में, राम नाम आवत जग में। की है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है, राम आरती होने लगे
राम आरती होने लगी है, लखन आरती होने लगी है, लक्ष्मण के मन प्रीत जगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगे हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानि सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीता। हरि ओम जलेन शीतले कर्णम पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यम मंद पुष्पांजलि हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नंदनंदनाय नमः। मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, परम पूज्य बाल संत श्री मधुसूदन दास जी महाराज के जय हो। नमः। पार्वती पदय हर हर महादेव शंभो। सभी भक्त विराजमान हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। जिनको भी पूजन करना है शीघ्रता से पूजन करके व्यास जी महाराज का अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। जहाँ तक भी आवाज़ जा रही हो पुनः एक बार निवेदन शीघ्रता से आकर के आप सभी पधारें, क्योंकि आछे के दिन पाछे गए और फिर से किया न फेर, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। सनई सनई आज चौथा दिन भी निकलने वाला है, 3 दिन शेष हैं, इसीलिए अधिक से अधिक जनसंख्या में पधार के अपने जीवन को धन्यमय पुण्यमय पवित्रमय बनाए। परम पूज्य दीदी जी से निवेदन चतुर्दिवस की कथा रसपान करा के हम सभी के जीवन को धन्यमय पुण्यमय पवित्रमय बनाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुहनाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न आने। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं नीलांबुज श्यामल कोमलांगं नीलांबुज श्यामल कोमलांगं ओ नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं ओ सीता समारो प्रतिभा में भागम मंगल भवन अमंगल हारी ओ द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी ओ मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित नहीं जपति पुरारी ओ माँ सहित देहि जपत पुरारी सिया राम माया जय जय सब जग जानी ओ सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहो प्रणाम जोर जुग पाले जय 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 हनुमान गुसाई हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई बंदहु गुरुपद पदुम परागा ओ
पंदहु गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरसे अनुरागा सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा सुरुचि सुवास सरसे अनुरागा सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। अब धीरे धीरे नींद खुल रही है। सब सोचते हैं माइक से थोड़ी आवाज पहुंचे, कथा जब हो जाए, कीर्तन जब हो जाए उसके बाद चलेंगे। कीर्तन के पहले पहुंच जाएंगे तो कीर्तन करना पड़ जाएगा, मेहनत का काम पड़ जाएगा। इसलिए पहले कीर्तन हो जाए उसके बाद फिर चलेंगे। अभी क्या है, थोड़ी कथा और हो जाए थोड़ी देर तो कम बैठना पड़ेगा। कौन 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे एक ही जगह पर। सही सही बात है कि नहीं? नहीं, ये नहीं सोचते। अच्छा, कार्यक्रम जो 1 घंटे देर से होता भी है तो आप ही लोगों की कृपा से हो रहा है। जब श्रोता ही नहीं आते तो वक्ता क्या करेंगे आकर के बैठ के? वहां से पूछेंगे कि हाँ कुछ श्रोता आ गए, तब यहाँ से बताया जाएगा हाँ अभी 2-4 आए हैं, थोड़ा और रुक जाइए, अभी 2 आए हैं, अच्छा अभी 2 और आ रहे हैं, 4 आ गए, अच्छा ठीक है होगा। इसलिए कार्यक्रम में विलंब होता है और इधर देर से कार्यक्रम शुरू होगा और इधर आप लोगों के भोजन का समय हो जाएगा 7 बजे 8 बजे, तो सब चलने लग जाते हैं, तो फिर कथा भी संक्षेप में बतानी पड़ती है। इसलिए समय से आइए जिससे कि समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो, तब तो जाकर के कथा का आनंद प्राप्त होगा, तब तो पूरी कथा जानने को मिलेगी। अब इधर ये भी है कि 7 दिन का समय है, कथा भी जितनी टूटी फूटी सुना सके बता सके, लेकिन कथा का अंत तो है नहीं। लेकिन जो मेन है उसको तो बताना जरूरी है, आवश्यक है। भाई रावण को मारना है, राम राज्याभिषेक कराना तो आवश्यक है। इसलिए आज की तो गई, कल से समय से आइए तो समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो, पूरी कथा, क्योंकि कल से मेन, आज तो उत्सव में चला जाएगा, कथा 2 दिन की ही मेन है। इसलिए समय से आइए जिससे कि समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो। कीर्तन के डर से मत बचिए, नहीं कराएंगे अच्छा कीर्तन, ज्यादा नहीं बुलवाएंगे, लेकिन 2 बार तो बुलवाएंगे, ज्यादा नहीं बुलवाएंगे लेकिन 2 बार बुलवाएंगे। क्या? आइए 2 बार भगवत नाम का संकीर्तन कर लें। सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 जय हो। राम राजा राम
सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। देखिए लाइट देवी की कृपा हो गई, लेकिन एक सिस्टम तो अब अच्छा हो गया, साउंड तो चलेगा कम से कम, माइक की आवाज में डिस्टर्ब नहीं है। ये काम तो अच्छा है, जनरेटर से चल रहा पूरा। चलिए ये काम अच्छा हुआ, लेकिन अभी आनंद नहीं आ रहा। अब तो देखिए साउंड सिस्टम भी बढ़िया हो गया, बीच में कोई रुकावट भी नहीं है। लाइट मत देखिए, लाइट तो अभी दिखाई दे रहे हैं, अभी थोड़ी ना अंधेरा हुआ है। हमें भी दिखाई दे रहा है कौन कीर्तन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लाइट से मतलब नहीं है, दिखाई सब दे रहा है। कहाँ कहाँ ताली बज रही है, कहाँ कहाँ मुख से आवाज निकल रही है। इधर तो कुछ आ भी रही है, इधर तो बिल्कुल ही पीछे से नहीं आ रही। सबको करना है कीर्तन। सीता राम 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 राजा राम राम राम। आज लग रहा है भोजन नहीं मिला नरसिंहगढ़ वालों को। नहीं मिला क्या? मिला है। कल उत्सव में ज्यादा उत्सव मना लिए तो लगता है थक गए, तो आज लगता है खिचड़ी बस पा करके आए हैं। आज दाल चावल रोटी सब्जी नहीं मिली, केवल खिचड़ी मिली है, इसीलिए खिचड़ी वाली आवाज निकल रही। सीता राम राम राम। ऐसे नहीं, पूरे पूरे भाव के साथ जितनी आवाज निकल सके। जैसे लड़ने में आवाज निकलती है, किसी को बुलाने में आवाज निकलती है, उसी तरह भगवान का नाम लेने में भी आवाज निकलनी चाहिए। क्या? सीता राम 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 राजा राम राम राम। हम सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 राजा राम 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 राजा राम राम। बोल दी श्री आनंद कंद भगवान की जय हो, रामचंद्र जी सरकार की जय हो, जानकी मैया की जय हो, श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो, श्री चित्रकूट धाम की जय हो, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज सुबह से बारिश हो रही थी, अभी तक हुई है कथा के समय पर, इसीलिए हनुमान जी ने बारिश रुकवा दी कि देखते हैं कि कौन हमारा जयकारा तेज से लगाता है। अब आप लोग कंजूसी करिए तो फिर वही है, हनुमान जी जाने, हनुमान जी की लीला जाने, उनकी पूंछ जाने, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है बताना। देखिए आप लोग जयकारा और कीर्तन अच्छे से करते हैं तो ना पानी आती, ना हवा आता, ना लाइट जाती बार बार। और जब आप लोग कीर्तन में, भजन में, जयकारे में कंजूसी करते हैं तभी सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन तब भी नहीं मानते, रोज कहना पड़ता है। आज कौन सा दिन है कथा का? तीसरा, चौथा दिन है। 3 दिन हो गए बताते बताते, आज ये चौथा दिन है बताने का। टीचर भी स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है, 1 दिन काखा गाघा सिखाता है, 2 दिन सिखाता है, 3 दिन सिखाता है ज्यादा से ज्यादा। और चौथे दिन यदि बच्चा नहीं सीखा तो जो बच्चे बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए क्या होता है। इसलिए जोर से, शोर से और घनघोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दें श्री हनुमान जी महाराज की।
अब कुछ कुछ आनंद आया है। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर श्री राघव जी के चरणों में बार बार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में बार बार प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में शत शत वंदन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों सबको सादर जय सिया राम। आज कुछ आवाज आई है, 7वें दिन तक शायद है कि सबकी आवाज आए। आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कहते हैं आशा एक राम जी से, अब यहाँ आशा नरसिंहगढ़ वालों से है हमारी। राम जी से तो है ही है, नरसिंहगढ़ वालों से भी है। शायद 7वें दिन तक हमारी आशा पूरी हो जाए कि बिना कहे कीर्तन में हाथ भी उठ जाए, जयकारे में जयकारा भी लग जाए, जय सिया राम में जय सिया राम भी निकल आए। आशा है। चलिए अब कथा में प्रवेश करें, विलंब वैसे भी हो गया। आज हम आप सभी सब दिवसीय श्री राम कथा के आज चतुर्थ दिवस में एकत्रित हुए। पूर्व के प्रसंग के अंदर हम आप सभी ने कौन सी लीला के दर्शन किए? राम जी के जन्म। अच्छा, राम जी का बस जन्म हुआ कि और किसी का भी जन्म हुआ? 10 लोगों का हुआ। 10 4 ना, इधर के हमारे 2 भाई बंधु ऐसे कर रहे हैं 10। अच्छा, उत्सव इतना अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कल हम आप सभी ने 4 लल्लाओं के जन्म की कथा को श्रवण किया। अब उन्हीं 4 लल्लाओं के नामकरण का समय आ गया, समय व्यतीत हुआ और कहा गया है मानस में कि जब से राघव जी का चारों भाइयों का जन्म हुआ तब से वहां पर अयोध्या में निरंतर उत्सव चल रहा है। हम आप सभी तो 1-2 भजन गा करके उत्सव मना के अपने अपने घर चले गए, सो गए, लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं हुआ। वहां तो रोज उत्सव हो रहा है और मानस में तो ये तक वर्णन है कि सूर्य भगवान हमारे जहां जैसे थे वैसे ही बने रह गए। संध्या देवी तो आई ही नहीं कि मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि धाक्यों निशा कवन विधि होय। सूर्य भगवान तो अपने स्थान से हटे ही नहीं। अब निशा देवी परेशान थी कि अब रात्रि हो, हमें भी दर्शन मिले भगवान के, लेकिन सूर्य भगवान नीचे अवध वासियों को उत्सव में इतने मगन हो गए कि अरे बस एक भजन और देख लें और एक भजन और देख लें, फिर सुन करके जाते हैं, एक सोहर और सुन ली जाए फिर चलते हैं। करते करते इतने दिन व्यतीत हो गए। तब निशा देवी ने रामचंद्र जी से विनती करी कि प्रभु क्या हमें अपने दर्शन नहीं देंगे क्या? हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया? एक तो आप सूर्य वंश में जन्म लेकर के आए, ठीक मध्य दिवस में जन्म लेकर के आए, तो अब मध्य दिवस में जन्म लेकर के आए तो सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि बस आप हमारे हैं और किसी के नहीं हैं और कोई आपके दर्शन न कर पाए। तब रामचंद्र जी ने निशा देवी को, रात्रि देवी को समझाया, कहा कि ठीक है अब इस बार तो मैं दिन में आया हूं, लेकिन जब मैं द्वापर युग में जन्म लूंगा तब मैं ठीक मध्य रात्रि में आऊंगा। रात्रि देवी प्रसन्न हो गई। अब चंद्रमा देव आए, कहे महाराज मुझसे क्या गलती हो गई प्रभु, मेरा भी कुछ उद्धार करिए। कहने लगे कि ठीक है इस बार मैं सूर्य वंश में जन्म लेकर के आया हूँ, अब जब मैं द्वापर में आऊंगा तो चंद्रवंश में अवतार लेकर के आऊंगा। चंद्रदेव ने कहा देखिए मुझसे एक युग का इंतजार नहीं होगा। तब रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है अब आपसे एक युग का इंतजार नहीं होगा तो आज से मुझे राम मेरा नाम तो होगा
लेकिन उसके आगे एक और चीज बढ़ जाएगी, क्या? रामचंद्र, आपका नाम आगे लग जाएगा। चंद्रदेव प्रसन्न हुए, सब अपने अपने स्थान गए। इधर नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण संस्कार का समय आया। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी आए। अब नामकरण संस्कार का उत्सव प्रारंभ हुआ। उत्सव निरंतर चल ही रहे थे, उत्सव नहीं समाप्त हो रहे थे। सभा लगी, सारे ऋषि मुनि आए। वशिष्ठ जी आसन पर विराजमान हुए। राजा दशरथ जी तीनों रानियों के साथ बैठे। तीनों रानियों ने अपने अपने लल्लाओं को अपने गोद में बैठाया। अब वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार का कार्य प्रारंभ कर रहे थे। यहाँ पर वशिष्ठ जी ने अक्षर नहीं निकाला है नाम का कि आप रा से रख लीजिए, का से रख लीजिए, माँ से रख लीजिए। उन्होंने तो नाम बताया है कि आपके इन पुत्रों का ये नाम होगा। और नाम भी ऐसे नहीं बताया, उनके गुणों को देख करके बताया, उनके ललाट को देख करके बताया। अब आजकल तो बालक या बालिका जन्म भी नहीं लेते और उनका नामकरण संस्कार हो जाता है। सही बात है कि नहीं? कि यदि बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ऐसा नाम रखेंगे। अच्छा, इतना भी ठीक था, लेकिन अब कुछ 2, 4, 5 सालों से शायद ये ज्यादा प्रचलन आ गया है कि माता और पिता के नाम को मिला करके बालक या बालिका का नाम रखा जाता है। यहाँ अभी ये आया है प्रचलन ज्यादा कि नहीं ये तो नहीं जानते, लेकिन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में तो यही प्रचलन चल रहा है। बड़े बड़े महानगरों में यही प्रचलन चल रहा है। माता और पिता के नाम को मिला करके जो नाम आ जाता है वो नाम रख देते हैं कि माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है। अब इन दोनों के अक्षरों को कुछ का माता का अक्षर निकाल लिया, कुछ पिता का अक्षर निकाल लिया। अब जैसा जोड़ तोड़ के नाम बना वही रख दिया। ना उसका अर्थ जानना है, ना उसका अनर्थ समझना है। बस नाम रखने से मतलब है कि अरे बड़ा रोचक नाम होगा, ऐसा नाम किसी का होगा नहीं, ऐसा हम अपने बच्चे का नाम रखेंगे। अच्छा, कल्पना करिए किसी की माता का नाम कमला है, ठीक है, और किसी के पिता और उसी बालक के पिता का नाम क्या है? लल्लू। अच्छा, अब दोनों माता पिता के नाम को जोड़िए तोड़िए, कौन सा नाम आएगा निकल करके? बताइए। माता का नाम कमला और पिता का नाम लल्लू। अब दोनों के नामों को जोड़ तोड़ के निकालिए, कौन सा नाम निकल के आया? कल्लू। कितना अच्छा नाम है। और बेचारा बच्चा इतना गोरा कि मैदा फेल उसके आगे, और उसका नाम कल्लू। कैसा लगेगा? आजकल ऐसा प्रचलन चल रहा है, जो प्रचलन देख रहे हैं। लेकिन इस प्रचलन को कोशिश यही करनी चाहिए, प्रयास यही करना चाहिए कि रोका जाए। जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सनातन के संस्कार हैं, उनके आधार पर नाम रखना चाहिए। और नाम स्वयं नहीं रखना चाहिए, और जन्म के पहले नहीं रखना चाहिए। जब बालक या बालिका जन्म ले तब पंडित जी से, अपने आचार्य जी से मुहूर्त निकलवा करके, विचरवा करके नाम संस्कार का आयोजन रखिए। चाहे छोटा रखिए, अपने परिवारजनों को बस बुलाइए, लेकिन नाम किसी उच्च आचार्य से या बड़े बुजुर्ग के द्वारा रखा जाए, किन्हीं संत महात्माओं के द्वारा रखा जाए। लेकिन कहेंगे संत महात्माओं के द्वारा रखेंगे तो वही आड़े टेढ़े नाम रख देंगे। लालदास, रामदास, ऐसे ही नाम रखेंगे संत महात्मा।
लेकिन नहीं, संत महात्मा बड़े अच्छे नाम रखेंगे। किसके आधार पर रखेंगे? भगवान के नाम के आधार पर। हमारे भगवान के नाम इतने अच्छे अच्छे हैं, हम आप सभी तो सरल भाषा में जो हम ले सकते हैं वो बोलते हैं, लेकिन भगवान के नाम भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, बड़े लेटेस्ट मॉडर्न नाम हैं। सर्च करिए, ढूंढिए, किताबें भगवान के नाम की लीजिए तो नामकरण संस्कार की विधि प्रारंभ हुई। वशिष्ठ जी आए, सारे ऋषि महात्मा आए और अब चारों लल्लाओं के नामकरण संस्कार की विधि प्रारंभ हुई। सबसे पहले जो माता कौशल्या की गोद में लेटे थे, पहले उनका नाम रखा गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आपके बड़े पुत्र का नाम आज से ये होगा। क्या होगा? ओ ठाकुर जी, आज से आपके बड़े पुत्र का क्या नाम होगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 चीतरते तेरे लोक सुपासी, शीतरते तेरे लोक सुपासी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, ये जो आपके सबसे बड़े पुत्र हैं, इनको आप साधारण मत समझिए। आपके ये जो बड़े पुत्र हैं, ये सारे संसार में आनंद की वर्षा करेंगे, आनंद के धाम होंगे। इनका जो कोई नाम लेगा आनंदमय हो जाएगा। अच्छा, जब हम आप राम राम करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? आनंद आता है लेने में राम राम की नहीं? कितना सरल नाम है। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो भी इनका नाम लेगा वो आनंद से भर जाएगा। इसलिए हे राजन, आज से आपके ये बड़े पुत्र का नाम होगा सो सुख धाम राम अस नामा, 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 अखिल लोकदायक विश्रामा, ओ अखिल लोकदायक विश्रामा। वशिष्ठ जी ने कहा कि आज से आपके बड़े पुत्र का नाम होगा राम। राजन बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा सुंदर गुरुदेव ने नाम रखा। अब दूसरे पुत्र की बारी आई, जो कैकेयी अम्बा की गोद में बैठे थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आज से आपके दूसरे पुत्र का क्या नाम होगा? विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 गीता कर नाम भरत अस होई, गीता कर नाम भरत अस होई। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके दूसरे पुत्र का नाम होगा राजन आज से भरत। भरत क्यों होगा महाराज? तो कहने लग गए कि ये आपके जो दूसरे पुत्र हैं ना, ये सारे संसार में भरण पोषण का कार्य करेंगे। कौन सा भरण पोषण? आटा दाल चावल वाला नहीं, उधर तृप्ति वाला नहीं। कौन सा? मन की तृप्ति वाला। राम जी के नाम से सारी सृष्टि में भरण पोषण करेंगे।
इसलिए आज से इनका नाम होगा भरत। अब वशिष्ठ जी तीसरे पुत्र की जगह पहले चौथे पुत्र का नाम बताने लग गए, जो सुमित्रा अम्बा की गोद में बैठे थे। क्या बताते हैं चौथे पुत्र का नाम? हाँ, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ओ नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये जो आपके चौथे पुत्र हैं, इनका नाम होगा आज से शत्रुघ्न। जय जय। इनके नाम लेने से शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं का नाश होगा, इसलिए आज से इनका नाम होगा शत्रुघ्न। दशरथ जी ने कहा महाराज आप तीसरे पुत्र को भूल गए, सीधे चौथे पुत्र का बता दिया। तीसरे पुत्र का कोई नाम नहीं होगा क्या? कहे नहीं, नाम तो होगा, लेकिन क्या है, इनके गुण बड़े सारे हैं, तो एक लाइन में आएंगे नहीं ना, इसलिए इनको बाद में बताऊंगा। कहे महाराज अब तो 3 पुत्र हो गए, अब मेरे तीसरे पुत्र का नाम बता दीजिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राख्यों, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी ने कहा ये जो आपके तीसरे पुत्र होंगे बड़े उदार होंगे, और जिन्होंने भी राम कथा सुनी है या देखी है और जो भी लक्ष्मण जी का चरित्र जानते हैं, क्या आपको कहीं से भी लक्ष्मण जी का चरित्र उदार दिखाई देता है? उनका चरित्र को खूंखार दिखाई देता है, उदार तो नहीं दिखाई देता। लेकिन वशिष्ठ जी ने उदार की उपमा दी कि लक्ष्मण नाम उदार और सकल जगत के आधार हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी किसके रूप हैं? शेषनाग के, और शेषनाग पर ही ये सृष्टि टिकी हुई है, आधार हमारे शेषनाग है। उदार क्यों कहा? कुछ मानसकार कहते हैं कि उदार इसलिए कहा कि जितनी भी राम कथा में जब राम जी का बुरा बनने का समय आता था ना, तो लक्ष्मण जी अपने ऊपर ले लेते थे कि मेरे प्रभु को कोई कुछ बुरा ना कहे कि राम जी ने यहाँ पर गलत किया, राम जी को ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो आगे हो जाते थे। अभी आगे दर्शन करिएगा, अभी ज्यादा नहीं, आधे घंटे बाद प्रसंग आएगा जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद होगा, जनक जी और लक्ष्मण जी का संवाद होगा। राम जी को बोलने की आवश्यकता ना पड़े, कुछ कहने की आवश्यकता ना पड़े, मेरे राघव जी बुरे ना बने इसलिए मैं बुरा बन जाऊंगा, मैं जाके परशुराम जी से लड़ जाऊंगा, मैं जनक जी को बताऊंगा, मैं शूर्पणखा की नाक और कान काटूंगा। ये उदार, इसलिए वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी को उदार की उपाधि दी। इस प्रकार से चारों लल्लाओं के नामकरण संस्कार पूर्ण हुए। तो एक बार पूरे पूरे भाव और श्रद्धा के साथ बोल दे रामचंद्र जी सरकार की, भरतलाल जी सरकार की, लखनलाल जी सरकार की, शत्रुघ्न लाल जी सरकार की। इस प्रकार चारों लल्लाओं के नामकरण संस्कार विधि पूर्ण हुई। अब कथा को थोड़ा सा संक्षेप में लेकर के चलते हैं। वैसे भी देखिए हमारे राघव जी की बाल लीलाएं बहुत कम है। हमारे राघव जी बड़े सीधे सरल स्वभाव के थे, वो ज्यादा चंचलता में आगे नहीं थे। ये तो हमारे कृष्ण जी थे जिन्होंने बाल लीलाओं में बड़ी सारी लीलाएं करी, कालिया मर्दन, क्षीर हरण, माखन चोरी। हमारे राघव जी तो बड़े सीधे सरल हैं, इसलिए उनकी बाल लीलाएं बहुत कम हैं, गिनी चुनी 2-4 लीलाएं हैं। तो
लीलाओं को संक्षेप में दर्शन करते हुए हम और आप अब आगे चलते हैं। कहाँ? राघव जी गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। राघव जी कहाँ गए? वशिष्ठ जी के आश्रम। चारों भाई गुरु जी के यहाँ पर गए, विद्या अध्ययन की, शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन किया। केवल शास्त्रों का नहीं, शस्त्रों का भी अध्ययन किया और शस्त्र शास्त्र समस्त विद्याओं से परिपूर्ण होकर के चारों भाई वापस महल में आए। उसी समय एक दिन हमारे विश्वामित्र जी ऋषि जी का आगमन हुआ। उनको पता चला कि स्वयं ब्रह्म अवधपुरी में अवतार लेकर के आए हैं, तो क्यों ना उनके दर्शन किए जाएं। और उनको लेकर के आए ये सारे राक्षस यज्ञ नहीं होने देते, अनुष्ठान नहीं होने देते, हम कुछ भी धार्मिक कार्य करते हैं तो होने नहीं देते, इसलिए क्यों ना उनको लेकर के आया जाए तो इन राक्षसों से मुक्ति प्राप्त हो। विश्वामित्र जी आए, सरयू जी में स्नान किया। दशरथ जी को जैसे ही पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, दशरथ जी स्वयं अपने मंत्रिमंडल के साथ विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। स्वागत किया, आसन दिया, चरण प्रक्षालन किए। उसके पश्चात चरण प्रक्षालन किए, जलपान कराया। अब इसके बाद राजा दशरथ जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपको किस कारण से आना पड़ा, क्यों आपने कष्ट किया? विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा कि आपको मुनिवर बता देना चाहिए था, संदेश भिजवा देते, मैं स्वयं आ जाता। लेकिन आप मांगने आए हैं, ऋषिवर क्या मांगना चाहते हैं आप? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि इस समय राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया है, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होने देते, कुछ धार्मिक कार्य नहीं होने देते। दशरथ जी ने कहा कि महाराज एक काम करता हूं, मैं स्वयं आपके साथ चलता हूं अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं राजन, मुझे आपकी चतुरंगिनी सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आप केवल 2 लोग दे दीजिए, वो चतुरंगिनी सेना से भी ज्यादा कार्य करेंगे मेरा। दशरथ जी ने कहा कि 2 लोग? कौन से 2 लोग महाराज? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनिशिचर वध में होव सना था। हे राजन, यदि आपको कुछ मुझे देना है तो अपने 2 राजकुमार दे दीजिए, अनुज समेत। देहु रघुनाथा, रघुनाथ के साथ उनके जो अनुज है ना लखनलाल, मुझे वो दोनों चाहिए। ना मुझे आपकी आवश्यकता, ना आपकी चतुरंगिनी सेना की आवश्यकता। जैसे ही दशरथ जी ने ये सुना, उन्होंने कहा महाराज, आप कह रहे हैं कि राक्षसों का वध करना है, ये छोटे छोटे से राजकुमार क्या राक्षस को मारेंगे? विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि आपको देना है तो यही दीजिए, अन्यथा मैं जा रहा हूं। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को समझाया। वशिष्ठ जी के समझाने के बाद राजा दशरथ जी राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि आज से आपको विश्वामित्र जी की सेवा में जाना है, ये जो कहेंगे वो आपको करना है। पिताश्री की बात मान करके राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं। रास्ते में सबसे पहले राघव जी ने किसको मारा? सबसे पहले ताड़का को मारा, सबसे पहले। अच्छा, ताड़का को ही क्यों मारा? एक राक्षसी को ही सबसे पहले क्यों मारा? किसी राक्षस को क्यों नहीं मारा? अपने इस जन्म में सबसे पहला वध यदि राघव जी ने किसी का किया तो वो एक राक्षसी का किया। कुछ मानसकार कहते हैं कि सबसे पहले राक्षसी का वध इसलिए किया राघव जी ने कि राक्षसों को तो चाहे जितना मारेंगे वे तो और बढ़ेंगे, जब तक कि राक्षसों को जन्म देने वाली का न वध किया जाए
तब तक राक्षस समाप्त होने वाले नहीं है। इसीलिए सबसे पहले राक्षसों को जन्म देने वाले को समाप्त करो। इसलिए सबसे पहले रघुनाथ जी ने ताड़का का वध किया। आगे विश्वामित्र जी के आश्रम पहुंचे यज्ञ की रक्षा के लिए। कई राक्षस आए, मारीच आए, सुबाहु आए, सबको मार करके राघव जी ने वहां से यज्ञ की रक्षा करी। कुछ दिन वहां पर रुके। जब राघव जी और लक्ष्मण जी वहां पर थे तो सारे संत महात्माओं का एक ही कार्य था, राघव जी को कथा सुनाने का। उन्हीं की कथा उन्हीं को सुनाते थे। अच्छा, अपनी कथा अपने को कोई सुनाए तो हम आपको तो अच्छा लगेगा भाई, प्रशंसा कोई करेगा तो अच्छा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। राघव जी को कथा सब संत महात्मा समय बांध लिया। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हम सुनाएंगे, 11 बजे से 12 बजे तक हम सुनाएंगे। अच्छा, बीच में 2 घंटे का रेस्ट भी तो दे दो। 2 घंटे का रेस्ट, उसके बाद फिर हम सुनाएंगे। यही क्रम चलता रहा। एक दिन राघव जी ने पूछा कि प्रभु, अब तो सारे राक्षस मर गए, अब तो कोई यज्ञ में नहीं आता, अब वापस चले, हमें अयोध्या छोड़ दीजिए। बहुत दिन हो गए माता पिता से दूर रहे। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राघव, अभी तो आपने एक यज्ञ की रक्षा करी, अभी एक यज्ञ की रक्षा और बाकी है। अच्छा, विश्वामित्र जी ने यज्ञ का नाम क्यों लिया? क्योंकि वहां से जब आए थे अयोध्या से लेकर के, तो यही कह करके लाए थे कि यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर जा रहे हैं। अब ये कह देते कि हम आपका विवाह कराने लेकर के जा रहे हैं, तो राघव जी कहते कि ये बात तो नहीं हुई थी गुरुदेव, आपने तो यज्ञ की रक्षा के लिए कहा था कि यज्ञ की रक्षा के लिए लेके जा रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि हम अब दूसरे यज्ञ की रक्षा के लिए चलते हैं। राघव जी ने पूछा कि कहाँ महाराज? कहे कि जनकपुरी में राजा जनक जी भी एक यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ? कहने लगे कि धनुष यज्ञ। हे राघव, कहीं उस यज्ञ में भी कोई बाधा ना आए, कोई राक्षस परेशान न करे, तो एक काम करते हैं, राजा जनक जी के भी यज्ञ की रक्षा के लिए चलते हैं। अब जब यज्ञ का नाम आ गया तो राघव जी मना भी नहीं कर सकते थे। कहें ठीक है गुरुदेव। राघव जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में एक बड़ा सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया। अच्छा, आश्रम सुंदर था लेकिन दृश्य बड़ा भयावह था। दोनों बातें थी। आश्रम तो सुंदर था लेकिन आश्रम का दृश्य बड़ा भयावह था। क्यों भयावह था? आश्रम तो सुंदर था लेकिन उसमें जब कोई था नहीं तो वो तो भयावह ही होगा। जब जिस स्थान पर कोई रहे, कितना भी सुंदर स्थान हो, जब वहां पर कोई निवास करता है तभी वहां का दृश्य अच्छा होता है। क्या हुआ? जय हो भोले बाबा, स्वयं आ गए कथा सुनने। हो दिल से पुकारो प्रभु दौड़े चले आएंगे, दिल से पुकारो प्रभु दौड़े चले आएंगे, दिल से पुकारो। दिल से पुकारो प्रभु दौड़े चले आएंगे, दिल से पुकारो प्रभु दौड़े चले आएंगे। आकर के दीनों की, आकर के दीनों की लाज को बचाएंगे, दिल से पुकारो प्रभु दौड़े चले आएंगे, दिल से पुकारो। ओ दिल से पुकारो महादेव। नाथों के नाथ करते ऐसे मेरे नाथ हैं,
नाथों को नाथ करते ऐसे मेरे नाथ हैं, करते नाथ हैं वो सबसे सनाथ हैं, करते नाथ हैं वो सबसे सनाथ हैं। आकर के दीनों की, जय हो, आकर के दीनों की जय जय। लाज को बचाएंगे, दिल से पुकारो प्रभु दौड़ चले आएंगे, दिल से पुकारो प्रभु दौड़ चले आएंगे, दिल से पुकारो। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय जय हो। अच्छा, पता है भोले बाबा क्यों आए? उनके गण क्या है, 2 दिन से 3 दिन से कथा चल रही थी, प्रतिदिन भोले बाबा का स्मरण होता था। आज लेकिन उनका स्मरण हुआ नहीं। अच्छा, एक चीज और है, कथा को आगे बढ़ाने की जल्दी में भोले बाबा आए थे राम जी के बाल रूप के दर्शन करने के लिए। तो कहा कि कथा में तो बताया नहीं गया कि हम भी भगवान के बाल रूप के दर्शन करने आए हैं, तो वो स्वयं बाल रूप अपना लेकर के आ गए दर्शन करने। कहने लगे बाल रूप के दर्शन हम बाल रूप में जाकर के करेंगे। त्रेता युग में जब भगवान आए थे तब तो हम ज्योतिषी का रूप बना करके, पंडित का रूप बना करके गए थे। इस बार अब कलयुग में जा रहे हैं दर्शन करने, तो स्वयं हम बाल रूप बन करके जाएंगे। तो एक बार पूरे भाव और श्रद्धा के साथ बोलने श्री उमापति महादेव की जय हो। अच्छा, एक दिन हम सोच ही रहे थे, कल या परसों की बात है, ऐसे ही मन में विचार आया कि खुले में बढ़िया हरियाली हरियाली है, कथा प्रांगण में अच्छे लोग हैं, कहीं भोले बाबा के गण आने पाए। सच में ये विचार एक दिन कर रहे थे, अब भोले बाबा ने विचार सत्य कर दिया। चलिए, अब तो चले गए, दर्शन कर लिए भगवान के, अब नहीं आएंगे। क्या है, आज दर्शन करने को मिले नहीं ना उनको बाल रूप के, इसीलिए आए थे दर्शन करने की लालसा से। हाँ, बधाई देने आए थे। कहते हैं कि जब जब भगवान इस धरा धाम में मानव का रूप लेकर के आए हैं, बाल रूप में आए हैं, तब तब भोले बाबा उनके दर्शन करने के लिए गए, चाहे वह रामा अवतार में हो और चाहे वह कृष्ण जी के अवतार में हो। तो अब यहाँ पर भी कल भगवान का जन्म हुआ है, अभी तो भगवान बाल रूप में ही है, इसलिए दर्शन करने आ गए। चलिए, अच्छा हम तो भूल ही गए कहाँ कथा चल रही थी, आप लोग भी भूल गए। भोले बाबा के गणों को देख करके तो सब भूल ही जाते हैं। आश्रम मिला है, किसका आश्रम था वो? वह आश्रम था गौतम ऋषि जी का। गौतम ऋषि जी का आश्रम था। राघव जी ने पूछा कि महाराज ये आश्रम तो बड़ा सुंदर है, लेकिन देख करके बड़ा भयावह क्यों लग रहा है, इस आश्रम में कोई है क्यों नहीं? महाराज देखने में तो बड़ा सुंदर है, और ये बीचों बीच आश्रम की यह पाषाण क्या रखा हुआ है, यह शिला कौन सी है महाराज, बताने का मुझे कष्ट करिए। तब विश्वामित्र जी ने सारी कथा बताई, किस प्रकार से गौतम ऋषि जी ने अहिल्या जी को श्राप दिया और वो पाषाण की हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि इस पाषाण को पुनः अहिल्या के रूप में यदि कोई कर सकता है तो हे राघव वो आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। राघव जी ने कहा कि मैं प्रभु मैं कैसे कर पाऊंगा? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि आपके चरण इस शिला पर पड़ जाएं तो इस पाषाण का उद्धार हो जाएगा। राघव जी ने कहा कि ऋषिवर मैं ठहरा छत्री और ये है ब्राह्मण की पत्नी, इनके ऊपर चरण रखना मेरा धर्म नहीं कहता, ये क्षत्रिय धर्म नहीं है, इसलिए महाराज मैं इनके ऊपर पैर नहीं रख पाऊंगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि बात तो तभी बनेगी, उद्धार तो तभी होगा। जब नहीं माने, अब राघव जी असमंजस में पड़ गए कि मैं नारी के ऊपर पैर कैसे रखूं, वो भी ब्राह्मण स्त्री है।
उसी समय जैसे ही राघव जी ने अपना पैर उठाया तो जो राघव जी के चरणों की रज थी ना, वो उड़ करके कहाँ पहुंच गई? पाषाण के ऊपर। और जैसे ही पाषाण के ऊपर पहुंची, वही पाषाण अहिल्या जी के रूप में आ गई। माता अहिल्या हाथ जोड़ करके राघव जी के सामने खड़ी हो गई। और जैसे ही राघव जी के दर्शन किए, माता अहिल्या स्तुति करने लगी। आइए हम आप भी राघव जी की स्तुति करते हैं। क्या? परसत पद पावन शोक सावन, प्रगट भई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। अतिशय बड़ भाग